तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है ड्राइव करते हुए। आपके लिए कुछ सरप्राइज है गाइस। मैंने ऑनलाइन मंगाया था विंड बूस्टर। अब इंस्टॉल किया। अगर देखो वीडियो ये छोटी बनी तो मैं इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने बना रखी है, वो क्लिप भी मैं डाल दूंगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनी तो मैं ऐड नहीं करूंगा। वैसे भी बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी इंस्टॉलेशन की। मेन चीज है इंस्टॉलेशन दोनों, या गॉड बूस्ट लगा लो या विंड बूस्टर, सेम ही है। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। ऐसा कुछ कोई इंजन से छेड़छाड़ नहीं है, वो सबसे अच्छी चीज है। एंड दूसरी चीज ये है कि लगाने के बाद क्या रिस्पॉन्स आया, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ गाइज, मैं खुद शॉक हो गया कि मेरी गाड़ी में ऐसा पिकअप कभी होगा। अभी देखो क्या है, मेरी गाड़ी ये देखो, आप देख रहे होंगे डाउन के लिए मांग रही है। अब मैं पंजा दबाऊंगा ना फिर भी गाड़ी पिकअप लेगी। मतलब वो जो दबने वाली सिस्टम था ना, मैंने मेन चीज मेरा ये देखो, मेरे को भगाने का शौक नहीं है गाड़ी, और भगाने के लिए अगर मुझे गाड़ी लेनी होती तो मैं शायद दूसरी ही ले लेता, इंजन स्पेसिफिक 4 सिलेंडर में। बट मेरे को चाहिए गाड़ी में कंफर्टेबल राइड। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो वर्थ इट है। अभी देखो मैं इसको ऑटो मोड पे चला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आई ऑटो लिखा हुआ। इसका सबसे खतरनाक ड्रैग मोड है। अब ड्रैग मोड फोन से भी स्विच हो जाता है और इससे भी स्विच हो जाता है। अभी मैं अकेला हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो गाड़ी एक बार रोक लेते हैं साइड में, फिर लगाने की ट्राई करते हैं। अभी देखो ये ऑटो मोड पे है। अभी इसको हम ड्रैग मोड, इसमें बहुत सारे मोड हैं। वैलेट है, स्लिप है, इको है। इको में ऐसा हो जाएगा जैसे आपकी स्टॉक गाड़ी। अब आपको एक कमाल दिखाता हूँ। जैसे इको में रख के सेकंड गियर पे मैं क्लच उठा के गाड़ी उठाऊंगा ना, गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखो बंद हो जाएगी। ये जो स्टॉक में थी ना, तो कभी सेकंड गियर पे उठती ही नहीं थी खड़ी गाड़ी में। ट्रैफिक में कभी कभी मैं पहला नहीं डालता था आलस के मारा, तो ये कभी उठाती नहीं थी पिकअप। अब लेकिन जो इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल भी बहुत अच्छा है। अब मैं नॉर्मल में ट्राई करके दिखाता हूँ। नॉर्मल भी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे गियर पे उठ जाएगी। ये देखो दूसरा गियर है, बड़े आराम से। मतलब इसका नॉर्मल भी, जो आपका नॉर्मल है ना स्विफ्ट का जो स्टॉक आता है, उससे भी हटके है। अब आप सोच लो ड्रैग में, और या फिर आई ऑटो सबसे अच्छा लगा मुझे इसका, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसका जो आई ऑटो मोड है ना गाइस, आई ऑटो जो इसका मोड है, स्पोर्ट्स प्लस है, स्पोर्ट्स है और रेस है और ड्रैग है। सबसे खतरनाक मोड यही है, सबसे खतरनाक। इसमें देखना कैसे उठेगी गाड़ी, दूसरे गियर पे ही है। आरपीएम देखना, देख रहे हो आरपीएम कैसे उठा। हल्का सा पंजा दबाया मैंने और पिकअप देखना। आप लिटरली मैं पीछे जा रहा हूँ। अब एक हाथ से क्या है ना कंट्रोल करना, और तीसरे गियर पे देखो कैसे झटके मार रही है। आवाज सुन सकते हो, गाड़ी की आवाज तक चेंज होगी। मतलब मजा ही आ गया यार गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा। पावर में बहुत फर्क है। मतलब गाड़ी की जो पावर है, ओरिजिनल पावर है, वो तो उतनी है, लेकिन जो रिस्पांस है, थ्रॉटल का रिस्पांस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वही चाहिए था मुझे। और मैं लिटरली सही बताऊं तो मैं इसे ऑटो में रखता हूँ। ऑटो में मेरे को पिकअप भी अच्छा मिलता है, और सुनने में आया कि ऑटो में एवरेज भी अच्छा निकाल लेती है। कहीं ना कहीं देखो इस काम क्या होता है, वो आपको आधे लोगों को तो पता ही होगा क्या करता है। ये थ्रॉटल जो रिस्पॉन्स आपकी गाड़ी का, उसे बढ़ाता है, एयर इनटेक को बढ़ाता है, जिससे फ्यूल जल्दी जाता है, ज्यादा जाता है, और गाड़ी पिकअप आरपीएम बढ़ती है, तो गाड़ी पिकअप पकड़ती है। अब ऐसे ट्रैफिक में क्या है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब ये स्टॉक थी, बार बार पहला डालो फिर दूसरा डालो। अब मैं इसको आई ऑटो पे रखा हुआ मैंने। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं पहला भी नहीं डालूंगा। देखो दूसरा गियर है, मैं इसी से उठा दूंगा, ये उठ भी जाएगी। मुझे बार बार पहला डालने की जरूरत ही नहीं है। जब बिल्कुल रोक देता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी पे चाहे जो डालना मैं खुद पहले डालता हूँ, लेकिन पहला डालने का हल्का सा पंजा दबाना। जो ये वाली रोड है ना, ये मेरा ऑफिस का रूट है, और ये ना हमेशा सिटी वाला मोड है, तो आपको कभी भी खाली जल्दी से मिलता ही नहीं है। अभी भी मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो मैंने कहा जाते हुए अकेला था, मैंने कहा आज वीडियो बना लेता हूँ। तो इस वाले रूट पे ना, मतलब अभी तो खैर ट्रैफिक है, इस वाले रूट पे मैं कभी भी चौथे गियर पे नहीं चला पाता, तीसरा गियर पे रखना पड़ता। चौथा डालते ये जैसे कम स्पीड हुई, जैसे गाड़ी आगे की रुकी, तो ये पंजा दबाने के बाद ना ये बुद 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 करती है। देखो ये वाला मोड आया, जैसे अब यहाँ ब्रेक मारनी पड़ी, धीरे धीरे करना पड़ा। अब मैं इसी उस पे उठा सकता हूँ इसको। हल्की सी वाइब्रेशन करेगी, वो तो करेगी, वो तो आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो वाइब्रेशन खत्म हो जाए, क्योंकि ये है 3 सिलेंडर में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है। लेकिन अगर ये स्टॉक होती तो अभी ये चौथे गियर पे सेम पैडल पे ये उठ नहीं पाती, बट मैंने धीरे करी, उसके बाद भी मैंने इसे सेम पैडल पे उठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं पावर का, इससे पता लग जाता है पावर का कितना फर्क है। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, और मैंने भगाई भी है भाई साहब। ड्रैग मोड में क्या भागती है यार। अभी तो देखो रोड नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको भगा के नहीं दिखा सकता। अब आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन बैठ के बनाएंगे, जब मैं गाड़ी रोक दूंगा तो पूरा बैठ के समझेंगे कि किसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तब बात करते हैं। चलो मिलते हैं गाइस, तब तक के। तो हाँ जी गाइस, आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। देखिए बेसिकली जिसकी गाड़ी में पावर लैग इशू है, सपोज दैट ये काइगर आती है 1.0 लीटर में 3 सिलेंडर,
लाइक अब ये स्विफ्ट भी 3 सिलेंडर में आ गया, हालांकि 1200 सीसी, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं वो पंचीनेस नहीं है जो इसकी पुरानी जनरेशन में आता था। मेरे पे भी थी, मैंने जैसे आपको बताया था, स्विफ्ट थी मेरे पे 2007 मॉडल। जिनके पास हायर सेगमेंट की गाड़ी लाइक 1500 सीसी लाइक ब्रेजा या फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी, उनको लिए देखो ये प्रोडक्ट में बोलती है। हाँ, डीजल की जो गाड़ियां हैं, जो डीजल ऑन करते हैं, डीजल इंजन ऑन करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट है कि डीजल में इनिशियल लैग है, पेट्रोल जैसा रिस्पॉन्स नहीं है, उनके लिए है। अगर किसी पेट्रोल की कार है 1500 सीसी लाइक ब्रेजा या फिर अदर और कोई सेगमेंट या फिर किया सोनेट समथिंग ETC लाइक कार्स है, तो उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है। उनमें वैसे भी बहुत अच्छी पावर है, और जैसे काइलैग हो गया, स्कोडा की कुशाक हो गई, इन गाड़ियों के लिए नहीं है। ये उन गाड़ियों के लिए जिनमें टॉर्क की और BHP की कमी है, और वो कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक को लेके निकलते हो तो आपको बार बार पहला गियर स्विच करना पड़ता है, फिर पावर देनी पड़ती है, फिर दूसरा स्विच करना पड़ता है। वो चीज आपकी खत्म कर देगा, आपको एक ट्रैफिक में कंफर्टेबल राइड आएगी। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जिसकी गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, और सेम जैसे ये कार 3 सिलेंडर, इसका अगर ऑटोमेटिक है ना, उसमें लेगनेस है ही नहीं। अगर आप पे ऑटोमेटिक है स्विफ्ट तो भी आप मत लो, क्योंकि देखो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ना वो सस्ता नहीं है। मेरे को 17,500 का पड़ा है, बट अब क्या करें, मार्केट में इसी रेट पे है। अब बात करते हैं गॉड बूस्ट लगाएं या फिर विंड बूस्टर लगाएं। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैंने R&D करी है, जो मैंने ऑनलाइन रिव्यूज देखे हैं गॉड बूस्ट के, विंड बूस्टर के, मेरे को देखो सिमिलर लगे। फर्क है सिर्फ मोड का, उसमें थोड़े ज्यादा मोड्स हैं गॉड बूस्ट में, इसमें मोड्स कम है। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करी जाए तो आप सिर्फ 2 या 3 मोड पे ही चलोगे, वो भी आपके मोड पे डिपेंड करता है। बेसिकली मैं देखो ऑटो मोड पे चलता हूँ। ऑटो मोड पे क्या है, पावर भी अच्छी मिलती है, और जैसा उन्होंने रिकमेंड करा है कि एवरेज भी इससे निकलेगा। बाकी इसका सबसे तगड़ा मोड ड्रैग मोड है, और गॉड बूस्ट में है रैली मोड। रैली मोड या ड्रैग मोड पे इंसान 24 घंटे नहीं चल सकता, क्योंकि कभी कभी मन करता है फन करने का, हमेशा नहीं आप एग्रेशन पे चलोगे, आपको गाड़ी संभाल के भी चलानी है, ट्रैफिक देखना, कुछ देखना है। तो ऑटो मोड बेस्ट है, उसमें AI करके मोड है, इसमें ऑटो मोड है, और ऑटो मोड में आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। आपकी गाड़ी में अगर पावर लेगनेस, मैं तो इनफैक्ट इसे बेचने की सोच रहा था, क्योंकि इसमें पावर बहुत, इसमें क्या है, जैसे स्पीड ब्रेकर पे गए, सेकंड गियर पे है, तो उसी पे अगर पंजा दबा के उठाता हूँ तो ये कांपने लगे, करके बंद भी हो जाती है। इनफैक्ट कितनी बार बंद भी हो जाती थी, बट अब नहीं है ऐसा, झूठ नहीं बोलूंगा, अब नहीं है। अब ये चल जाती है, हल्का वाइब्रेट करता है क्योंकि 3 सिलेंडर है, बट ये पिकअप ले लेती है, मेरे को पहला नहीं स्विच करना पड़ता। तो गाइज ये था एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट का। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, बी सेफ।